नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए राजस्थान जीके का जो राजस्थान के हमारे दुर्ग चल रहे थे उसका पार्ट नंबर 2 है। तो आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो एक बार आप लोग पहले पार्ट को जा कर के देखेंगे। और आज ये आपका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया है। तो राजस्थान की कल्चर चल रही है हमारी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ से आपका प्रश्न इस टॉपिक से एक प्रश्न या दो प्रश्न आपके प्रत्येक राजस्थान की एग्ज़ाम होती है उसमें देखने को मिलता है। और चाहे आप लोग बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग पीटीईटी की हो, चाहे आप लोग रीट के लिए हो, तो रीट मेंस के लिए तो ये पूरा टॉपिक है ही। रीट मेंस का हो, बीएसटीसी हो, पीटीईटी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे पटवार हो, कोई भी एग्ज़ाम हो राजस्थान की, ये टॉपिक कौन से प्रश्न एक बार आता ही आता है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपके लिए जो पहला पार्ट करा दिया है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको आमेर का किला से लेकर के और बाकी के जो किले बच रहे हैं उन सभी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो इस पीडीएफ के लिए आप लोग, ये राजस्थान जीके के नोट्स की पीडीएफ है, इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रतिदिन शाम 8 बजे, रात्रि 8 बजे आप लोग इस क्लास को लेना मत भूलेगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। अब हम बात करते हैं आमेर के किले की। तो सबसे पहले आमेर के किले के निर्माण की बात करते हैं तो 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने करवाया था। कोकिल देव ने आमेर का किला बनवाया था। और इसका वास्तविक निर्माता अगर आपसे पूछे तो मानसिंह प्रथम थे, मानसिंह प्रथम। और यह जो दुर्ग है वो गिरी श्रेणी के अंदर आता है। और यह दुर्ग काली खो पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखना, काली खो पहाड़ी कहाँ पर है? आमेर में है। और इसी पर आमेर का किला बना हुआ है। साथियों, इसके हम बात करें प्रवेश द्वार की, आमेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है तो वो कहलाता है गणेश पोल। और मुख्य प्रश्न ये बन गया आपका कि फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा किस दुर्ग का कहलाता है? वो है हमारा गणेश पोल, आमेर दुर्ग का। अगर इसके उपनामों की बात करते हैं तो इसको हाथियों का किला कहते हैं, अम्बेती दुर्ग कहते हैं, और अम्बेपुर दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम, इसके उपनाम आपको याद रख लेने हैं। इसी के साथ में आते हम इस दुर्ग में। इस दुर्ग में दीवान ए आम, दीवान ए खास तथा केसर क्यारी स्थित है। इन सभी का निर्माण किसने करवाया था? मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करवाया था। मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करवाया था। आगे बात करते हैं इसी में। अब देखिएगा यहाँ पर नोट दिया गया है, कोई दीवान ए जो खास है, दीवान ए खास है, उसको कभी बिहारी ने दर्पण महल कहा है। दर्पण महल किसको कहते हैं? दीवान ए खास को। और ये किसने कहा था? बिहारी ने, बिहारी ने कहा था। और ये बिहारी आपको पता है मिर्ज़ा राजा जय सिंह का कौन था? दरबारी था। दरबारी कभी था? मिर्ज़ा राजा जय सिंह का। क्लियर? आगे चलते हैं। केसर क्यारी के पास में एक मावठा झील है। आपसे पूछ ले मावठा झील, झीलों से अगर प्रश्न आएगा तो मावठा झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आमेर में स्थित है। और इस दुर्ग में कदमी महल स्थित है, जिनका निर्माण राजदेव ने करवाया था। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कदमी महल कहाँ पर स्थित है? तो कदमी महल हमारे आमेर के किले में स्थित है। पूरा 1 घंटे का वीडियो है और 1 घंटे का इससे पहले का है। आप लोग दोनों ही वीडियो को देखेंगे तो आपके राजस्थान के दुर्ग या किलों से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कदमी महल आमेर के सबसे प्राचीनतम महल है। और इन महलों में आमेर के सभी राजाओं का राज्याभिषेक मीणा जाति के द्वारा किया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि आमेर के जो राजा थे, आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था कदमी महल के अंदर। और उनका राज्याभिषेक किसके द्वारा किया जाता? मीणा जाति के द्वारा किया जाता था। एक विशेष नोट यह है कि बिशप हेपर का कथन है यहाँ पर कि मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा तथा अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उनसे अच्छे आमेर के महल हैं। कई गुना अच्छे महल कहाँ पर है? आमेर में। तो ये किसका कथन है? बिशप हेपर का कथन है। और इस कथन को आप लोग नोट कर लीजिए कि मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा और अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उनसे कई गुना अच्छे महल आमेर के हैं। तो ये कथन बिशप हेपर का है। देखो, बिशप हेपर और फर्ग्यूसन महाराज ने बहुत जगह पर अपने स्टेटमेंट दिए हैं। आप सभी विद्यार्थी इन स्टेटमेंटों को एक बार ज़रूर पढ़ के जाएंगे। मैं आपको राजस्थान की कल्चर से संबंधित जितने भी स्टेटमेंट है एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसकी चिंता मत करें।
इस दुर्ग में शिला देवी का मंदिर भी है, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है? आमेर के अंदर, और इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। साथियों, ये कछवा वंश की आराध्य देवी है। कछवा वंश की आराध्य देवी कौन है? शिला देवी। इस दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर भी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? आमेर में। और इस मंदिर की मूर्ति चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाई गई थी। और आपसे पूछा जाए कि जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कनकावती रानी ने करवाया था। कनकावती ने करवाया था, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो रानी थी, ये मानसिंह प्रथम की पत्नी थी। मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती, और अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसने करवाया था ये निर्माण जगत शिरोमणि मंदिर का। तो याद रखेंगे आप लोग, आमेर में है, और इसकी जो मूर्ति है वो चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाई गई है। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह ने इस दुर्ग का नाम बदल करके क्या कर दिया? मोमिनाबाद। अब आपको ये याद रखना है कि भाई आमेर का नाम क्या है? मोमिनाबाद है। ये किसने नाम रखा था? बहादुर शाह जफर ने नाम रखा था। कब रखा था? 1707 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग ऐसा है आमेर का जिसके अंदर मीना बाजार है। मीना बाजार, एकमात्र मीना बाजार है किसमें? आमेर के दुर्ग में। यह दुर्ग राजपूत और मुगल शैली दोनों में निर्मित किया गया है। आमेर का दुर्ग है वो राजपूत और मुगल शैली दोनों में बनाया गया है साथियों। अब बात करते हैं हम जयगढ़ दुर्ग की, और जयगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है, और इसका निर्माण जो करवाया था साथियों, मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने करवाया था। मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने करवाया था और 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह जो दुर्ग है वो पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको गिरी दुर्ग के नाम से जानते हैं। गिरी श्रेणी में आता है ये, और ये चील की पहाड़ी पर स्थित है। जयपुर में कहाँ पर है? चील की पहाड़ी पर। और इसलिए बात करते हैं, इस दुर्ग के उपनाम है चील का टीला, तोपों और सुरंगों का किला, और शाही निवास किला भी इसको कहते हैं। भाई चील की पहाड़ी पर बड़े होने के कारण इसका नाम चील का टीला। यहाँ पर तोप और सुरंग भी बहुत अधिक मात्रा में स्थित है, तो इसलिए इसको तोप और सुरंगों का किला कहते हैं। शाही निवास किला भी इसको कहते हैं। और इसका प्रवेश द्वार आपको याद रखना डूंगर पोल है। कौन सा है? डूंगर पोल है। आगे बात करते हैं, जय सुरंग, जो हमारी जय सुरंग है जयपुर के अंदर, ये आमेर का किला और जयगढ़, इन दोनों किलों को आपस में जोड़ती है। आपस में जोड़ती है कौन सी? जो जय सुरंग बनाई गई है जयपुर में, वो आमेर के किले को और जयगढ़ के किले, इन दोनों किलों को आपस में जोड़ती है। इस दुर्ग का लघु दुर्ग कौन सा है? विजयगढ़ी। याद रखना, विजयगढ़ी जो दुर्ग है, छोटा दुर्ग है, एक लघु दुर्ग है, वो इसी में स्थित है, जिसमें विजय सिंह को कैद किया गया था। कौन सा विजय सिंह? ये विजय सिंह माधो सिंह का भाई था। क्लियर? उसके बाद में इस दुर्ग में एक दिया बुर्ज है जो 7 मंजिला है। आपसे पूछ लिया जाएगा दिया बुर्ज किस में है? आमेर के जयगढ़ के दुर्ग में। जयगढ़ में याद रखना दिया बुर्ज। इस दुर्ग में आराम मंदिर और सूर्य मंदिर भी स्थित है। इस दुर्ग में राजस्थान का सबसे बड़ा टाँका पूछ लें आपसे कि राजस्थान का सबसे बड़ा टाँका या फिर हौज जिसको बोलते हैं, वो किस दुर्ग में स्थित है? ये भी आपको याद रखना है, जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग में आमेर के राजाओं की शाही भोजनशाला है। आमेर के राजाओं की शाही भोजनशाला जयगढ़ दुर्ग में है, न कि आमेर दुर्ग में। आपको ये प्रश्न विशेषकर याद रखना है। अगला पॉइंट है, इस दुर्ग में जयबाण तोप रणभंग का तोप, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और आपको बता दूं कि जयबाण जो तोप है ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबाण, जो जयगढ़ किले में स्थित है। आगे हम बात करेंगे जयबाण तोप के बारे में। तो देखिएगा, ये 20 मीटर लंबी है और इसका वजन 50 टन है। और इस तोप के नाल की लंबाई पूछे तो आपसे 1.6 मीटर है। और इस जयबाण तोप के गोले का वजन 50 किलोग्राम है। तो मैंने एक एक पॉइंट को बारीकी से लिखा है। साथियों, इस तोप को इतिहास में केवल एक ही बार चलाया गया था, जिसके गोले से चाकसू के पास में गोगेलाव तालाब का निर्माण हो गया था। यानी कि इस जयबाण जो तोप है साथियों, इसको केवल जीवन में एक ही बार चलाया गया था जब बनाई गई थी। तो जयगढ़ जब किले से इसके गोले को दागा गया था तो चाकसू में जाकर के गिरा था, तो वहाँ पर एक तालाब बन गया जिसका नाम है गोगेलाव तालाब। और ऐसा माना जाता है कि इस जो तोप है, इस तोप की धमक के कारण या फिर गर्जन के कारण स्त्रियों के गर्भ में पल रहे बच्चों का गर्भपात हो जाता है, ऐसा सुना भी है हम लोगों ने। इसी दुर्ग के पास में जयपुर में एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना
पहला तोप बनाने का कारखाना कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर? जयगढ़ दुर्ग के पास। अब बात करते हैं नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ दुर्ग है, तो ये नाहरगढ़ का किला जयपुर में है और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था 1734 ईस्वी में। और यह भी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको गिरी दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है। और यह जो दुर्ग है वो मीठड़ी की पहाड़ी पर स्थित है। मीठड़ी की पहाड़ी पर कौन सा? नाहरगढ़। और इसका प्रवेश द्वार है वो नाहरपुर कहलाता है। उपनाम की बात करें तो जयपुर का मुखौटा इसको कहते हैं। मीठड़ीगढ़ और सुदर्शनगढ़, ये तीनों उपनाम इसके याद रखने हैं। मीठड़ीगढ़, सुदर्शनगढ़ और जयपुर का मुखौटा किसको कहते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए करवाया गया था। मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और इस दुर्ग में नाहर सिंह भोमिया की छतरी है। विशेष पॉइंट याद रखना, नाहर सिंह भोमिया की छतरी कहाँ पर है? नाहरगढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग का विशेष आकर्षण आपसे पूछा जाए कि सबसे सुंदर चीज़ क्या है देखने लायक यहाँ पर, तो माधवेंद्र भवन है। माधवेंद्र भवन है। और इस दुर्ग में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लिए हुए एक मंदिर भी बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है जो सुदर्शन लिए हुए खड़े हैं। और इस दुर्ग में ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि इस दुर्ग के अंदर एक जैसे 9 महल हैं जो विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। इनका निर्माण माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था और उन सभी के नाम यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं। तो देखिएगा, आपसे प्रश्न यही पूछा गया है कि एक जैसे 9 महल किस किले में स्थित हैं, तो आपको याद रखना है नाहरगढ़ किले में है। और बनवाया किसने था? माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ये भी आपको याद रखना, किसने? माधो सिंह द्वितीय, ये याद रखना। और ये 9 महलों के नाम आपको बता दूं। पहला सुख महल, बसंत महल, खुश महल, ललित महल, जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, लक्ष्मी महल और चांद महल। क्लियर? ये 9 आपको याद रख लेने, याद हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता हमारा लोहागढ़। लोहागढ़ साथियों भरतपुर में है और इसका निर्माणकर्ता आपसे पूछा गया है। प्रारंभिक निर्माणकर्ता है इसके रुस्तम जाट 1733 में, लेकिन इसका वास्तविक निर्माता आपसे पूछा जाए तो सूरजमल जाट है। सूरजमल जाट भरतपुर की। और ये पारेख दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि इसके चारों तरफ खाई स्थित है इसलिए। और इसका प्रवेश द्वार है लोहिया पोल। भाई लोहागढ़ है तो लोहिया पोल इसका प्रवेश द्वार है। और इसके उपनाम पूछे जाएं तो राजस्थान का अजय दुर्ग है और पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग है। राजस्थान के पूर्व में स्थित है इसलिए इसको पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहते हैं। और आज तक इस दुर्ग को कोई जीत नहीं पाया, इस वजह से इसको अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और इस दुर्ग के पास में मोती झील है साथियों, मोती झील है। और इसीलिए इस मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा या भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। अब इसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। मोती झील से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है सुजान गंगा। कौन सी है? सुजान गंगा नहर निकाली गई है और जिससे भरतपुर के लिए पानी की पूर्ति की जाती है, पानी की आपूर्ति होती है। इसलिए इस मोती झील को ही भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। अगर मोती झील ऑप्शन में नहीं होता है तो सुजान गंगा नहर भरतपुर की लाइफ लाइन कही जाएगी। और बात करें यहाँ पर तो ये जो हमारी मोती झील है साथियों, इसमें रूपारेल नदी का पानी आता है। याद रखेंगे आप लोग, रूपारेल नदी का पानी आता है। क्लियर? और इस दुर्ग में किशोरी माँ का महल और दादी माँ का महल और वजीर कोठी स्थित है। वजीर कोठी भरतपुर में ही है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ यहाँ पर मोती झील जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त शैवाल, नाइट्रोजन युक्त जो शैवाल है साथियों वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर उर्वरक यानी खाद बनाया जाता है, नाइट्रोजन युक्त खाद बनाया जाता है। किसमें? मोती झील से नाइट्रोजन युक्त शैवाल उपस्थित होने के कारण। आगे बात करते हैं, इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज स्थित है। भाई जवाहर बुर्ज कहाँ पर है? भरतपुर में। किसमें? लोहागढ़ दुर्ग में, जिसमें भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक कहाँ होता था? जवाहर बुर्ज के अंदर होता था। इस दुर्ग का निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। कब करवाया? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। किसने करवाया? जवाहर सिंह ने। इस दुर्ग में लक्ष्मण मंदिर स्थित है जो संपूर्ण भारत में एकमात्र है। तो देखो, आपसे पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है पहले कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, तो भरतपुर में है, इसी दुर्ग के अंदर लोहागढ़ में। और राजस्थान में कहीं भी लक्ष्मण का मंदिर नहीं है, एकमात्र भरतपुर जिले में है, लोहागढ़ दुर्ग में।
आगे बात करते हैं कि इस दुर्ग के अंदर एक बिहारी मंदिर भी है और जामा मस्जिद भी है। जामा मस्जिद कहाँ पर है? राजस्थान में अगर जामा मस्जिद पूछे तो भरतपुर में, और बिहारी मंदिर भी भरतपुर में। इस दुर्ग में 1805 और 6 में, ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, 1805 और 6 में जसवंत राव होलकर को शरण देने के कारण लॉर्ड लेक ने लोहे के गोले दागे थे। लॉर्ड लेक ने क्या दागे थे? लोहे के गोले दागे थे। किसके ऊपर? इस दुर्ग के ऊपर। क्यों दागे थे? जसवंत राव होलकर को शरण देने के कारण। 1805-6 की बात है ये। 1826 में इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था और यह राजस्थान का सबसे नीचा और आधुनिक मिट्टी का किला है या आधुनिक मिट्टी का दुर्ग है। तो ये विशेष लाइन आपको याद रखना। और मैं बता दूं कि राजस्थान का प्रथम मिट्टी का दुर्ग, प्रथम मिट्टी का दुर्ग, आपसे देखो बड़ी किस्मत है ये कि मतलब ये कैसा, मतलब संयोग बस की बात करें हम तो राजस्थान का प्रथम मिट्टी का किला कौन सा है? भटनेर। प्रथम किला राजस्थान का भी मिट्टी का ही है और अंतिम यानी आधुनिक दुर्ग भी मिट्टी का ही है, भरतपुर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अष्ट धातु का एक दरवाजा है जो जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में स्थापित करवाया था। और प्रमुख कथन आपको ये याद रखना है, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। तो ये 2 छोरे कौन है भैया? याद रखना, एक तो माधो सिंह और दुर्जन साल। इन बंदों ने क्या किया था? अंग्रेजों से बहुत बड़ा लोहा लिया था इस वजह से। अब बात करते हैं बयाना दुर्ग की। बयाना दुर्ग भी भरतपुर में है और इसका निर्माण की बात करें तो विजयपाल के द्वारा करवाया गया था 1040 में, और यह भी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और पहाड़ी पूछे कौन सी पहाड़ी पर बयाना दुर्ग? तो दमदमा पहाड़ी या मानी पहाड़ी, कुछ भी कह लो, दमदमा कह लो चाहे मानी पहाड़ी कह लो, एक ही बात है। इसी पर बयाना दुर्ग स्थित है। और बयाना का प्राचीनतम नाम पूछे तो श्रीपंत है। क्या नाम है? श्रीपंत। अब इसके उपनाम आपको याद रखना है। देखो बयाना दुर्ग के उपनाम है शोणितपुर, बाणासुर, विजय मंदिरगढ़ और बादशाहीगढ़। ये चारों ही नाम इसके याद रख लेने हैं। यहाँ पर 1618 ईस्वी में फ्रैंक स्पेसेल्ट बयाना आए थे। कौन आए थे? फ्रैंक स्पेसेल्ट बयाना आए थे और नील की खेती के बारे में सबसे पहले बताया था। तो याद रखना, सबसे पहले नील की खेती कहाँ पर हुई थी? पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान में सबसे पहले नील की खेती कहाँ पर हुई थी? बयाना के अंदर हुई थी साथियों, बयाना के अंदर। आगे बात करते हैं, इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को कि राजस्थान का, नोट कर लो इसको, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो बयाना के अंदर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ पूछे तो बयाना के अंदर है, निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। राजस्थान के अंदर बात करें तो 4 विजय स्तंभ है, 4 विजय स्तंभ है, आपको याद रख लेने हैं। मैं किसी दिन आपको एक वीडियो बनाऊंगा तो स्तंभों के बारे में, तो आपको इन 4 विजय स्तंभों के बारे में बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस दुर्ग में, अब देखिएगा, इस दुर्ग में उषा मंदिर है, उषा मंदिर है जिसका निर्माण चित्रलेखा ने करवाया था। उषा लाट जिसको बोलते हैं, उषा लाट। क्या बोलते हैं? उषा लाट यानी उषा मंदिर। और उषा जो मंदिर है इसको तोड़वा करके क्या किया था? उषा मंदिर को तोड़वाया और उषा मस्जिद में बदलवा दिया। किसने? मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी ने इस उषा मंदिर को तोड़वा करके उषा मस्जिद में बदल दिया। आगे बात करते हैं, अगला किला आता है हमारा डीग का किला। ये भी कहाँ पर है? भरतपुर में। इसका निर्माण करता बदन सिंह है। कौन है? बदन सिंह। डीग के किले का निर्माण करता कौन है? बदन सिंह है। और इस दुर्ग में सूरज महल स्थित है। आपसे पूछे सूरज महल कहाँ पर है? डीग के किले में, न कि भरतपुर के किले। इस दुर्ग में, इस दुर्ग के पास में जल महल है। जल महल देखो यहाँ पर भी है भाई, डीग में भी जल महल है, आप जानते हैं। और डीग जो है हमारा भरतपुर, इसको जल महलों की नगरी कहते हैं भाई। जल महलों की नगरी डीग भरतपुरी तो है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बाला किला। बाला किला कहाँ पर है? अलवर में। बाला किला कहाँ पर है? अलवर में। और इसका निर्माण करवाया था उलुग राय और कोकिल देव, दोनों ने मिलकर करवाया था, याद रखना है इसको। और नोट याद रखें, 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का लाडला बाला किला, याद रखना। उसके बाद अगला आता है हमारा जालोर का किला। अब छोटे छोटे पॉइंट रह गए हैं बस। जालोर का किला है तो इसका निर्माण 730 से लेकर के 760 के मध्य में नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। और ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। और डॉक्टर GH ओझा
गौरीशंकर ओझा क्या मानते हैं कि इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में करवाया गया था धारावर्ष परमार ने। तो ये दोनों फैक्ट आपको बता दिए हैं। देखो कहीं भी आपको कन्फ्यूजन मिले किसी भी किताब में तो आप लोग कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर लें। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि इसका निर्माण धारावर्ष परमार ने करवाया था। अब जब तक आपके कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको ऐसे ही डाउट रहेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग कन्फ्यूजन को क्लियर करके पढ़ें नोट्सों को, तो बेटर रहेगा। यह भी जो हमारा दुर्ग है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है, कनकाचल पहाड़ी पर है। और इसका प्रवेश द्वार है साथियों सिरेपोल। क्या कहलाता है? सिरेपोल इसका प्रवेश द्वार है। और इसके उपनाम आपको याद रखना, सोनगढ़ है, सुवर्णगिरी है, जलालाबाद है और जालनगर है। देखो सुवर्णगिरी जालौर को कहते हैं, जबकि स्वर्णगिरी किसको कहते हैं? जैसलमेर सोनारगढ़ को कहते हैं। दोनों में अंतर देख लो, सुवर्णगिरी जालौर है जबकि स्वर्णगिरी जैसलमेर है। अब देखिएगा, जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जालौर का नाम जबालीपुर रखा गया था। जबालीपुर किसका नाम है भैया? किसका नाम है बताओ? किसका नाम है? जालौर किले का नाम है। जबालीपुर जालौर का नाम है, याद रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जबाली ऋषि की तपोभूमि थी। इस दुर्ग में जालंधर नाथ की गुफा बनी हुई है। किसमें? इस जालौर के दुर्ग में जालंधर नाथ की गुफा बनी हुई है। उसके बाद इस दुर्ग में अवशुधन मंदिर भी है। अवशुधन मंदिर कहाँ पर है? जालौर के दुर्ग में। और पॉइंट आते हैं अभी, देखिए आप लोग, देखो भाई, जालौर दुर्ग के सामने नटनी की छतरी है। देख लो, आपने नटनी का चबूतरा पढ़ा होगा पिछोला झील उदयपुर में, लेकिन नटनी की छतरी आपसे पूछी जाए तो कहाँ पर है? जालौर के दुर्ग में है। इस दुर्ग में परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। कीर्ति स्तंभ परमार कालीन यहाँ पर है। जालौर दुर्ग जो है वो किस नदी के किनारे है? ये पॉइंट आपको याद रखना, सूकड़ी नदी के किनारे। जालौर दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और इस दुर्ग में झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी तथा पापड़ बावड़ी बनी हुई है। क्लियर? इस दुर्ग में मानसिंह महल, नाथावत महल ये भी स्थित हैं। और जालौर के दुर्ग में ही फिरोजा मस्जिद, देखो फिरोजा मस्जिद, तोपे मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। देखो फिरोजा कौन थी? अलाउद्दीन की पुत्री थी, अलाउद्दीन की पुत्री थी इसलिए। अब आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको भी इस फिरोजा मस्जिद का रहस्य समझ में आएगा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी उसको बीरमदेव से प्यार हो जाता है, ठीक है। तो बीरमदेव ने कुशाल माता आशापुरा माता के सामने अपनी शीश को काट करके बलिदान कर दिया था, मतलब आत्महत्या कर ली थी। तो फिरोजा ने भी पानी में कूद करके अपनी जान दे दी थी, और उसी की उपलक्ष्य में फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? जालौर में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस दुर्ग में जोग माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर तथा बीरम चौकी स्थित है। देख लो, आ गया ना पॉइंट, बीरम चौकी कहाँ पर है? जालौर में। अब एक कथन आपको याद रखना है, हसन निजामी का कथन है कि इस दुर्ग का दरवाज़ा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। तो ये पॉइंट आपको वेरी वेरी मोस्ट है, याद रखेंगे इस पॉइंट को, कि ऐसा दुर्ग जिसका दरवाज़ा आज तक कोई नहीं खोल पाया, कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, ये कथन किसका है? हसन निजामी का है। जालौर दुर्ग के बारे में कहा गया था। जालौर दुर्ग के अंतर्गत केवल एक ही साका हुआ था साथियों। कौन सा हुआ था? 1911 में हुआ था, 1911 में हुआ था, याद रखेंगे। 1911 नहीं है सर, ये याद रखेंगे इसको, 1311 में। इसको आप 1311 कर लेंगे। कब हुआ था? 1311 में हुआ था। और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके शासक कौन थे? जालौर के कान्नाड़ देव थे, और उनकी रानी थी जैतल देवी। तो कान्नाड़ देव ने केसरिया किया था और जैतल देवी ने जौहर किया था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, और ये साका हुआ था साथियों 1311 ईस्वी में। आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे एक बार, अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो तो एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सिवाड़ा दुर्ग, सिवाड़ा दुर्ग मतलब बाड़मेर में, और ये प्रश्न आ चुका है। सिवाड़ा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने करवाया था। वीर नारायण पंवार ने करवाया था सिवाड़ा दुर्ग का निर्माण बाड़मेर में। और यह भी गिरी दुर्ग है, क्योंकि पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर पहाड़ी, या फिर इसका दूसरा नाम है कुंबाना की पहाड़ी पर। इसके उपनाम याद रखना, कुंबाना दुर्ग है। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन स्थिति या फिर शरण स्थली भी इसको कहते हैं। इस दुर्ग में मामादेव कुंड स्थित है, मामादेव कुंड स्थित है। और इस दुर्ग को
जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? बताओ साथियों, जालौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? शिबाना दुर्ग को कहते हैं। अब यहाँ पर भी 1308 में एक साका हुआ था। देखो 1308 में हुआ था शिवाना बाड़मेर का, और 1311 में हुआ था जालौर का। ठीक है ना, 1311 में जालौर का हुआ था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने। अब देखिएगा, जब साका हुआ था तो उस समय पर यहाँ के शासक थे शिवाना के सातल देव, और उनकी रानी थी मैना दे। इन दोनों ने क्या किया था? केसरिया प्लस जौहर यानी साका यहाँ पर हुआ था, और आक्रमणकारी वही बंदा था अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने तहलका मचा दिया पूरी तरीके से, मामला ख़राब कर दिया पूरा राजस्थान का। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं। नागौर के किले में वास्तविक बादल महलों का आभास होता है। देखो बादल महल आप कई प्रकार के पढ़ के आए, सबसे ऊंचे बादल महल, नक्काशी के लिए बादल महल, और वास्तविक बादल महल। तो मैंने एक एक पॉइंट आराम से बता दिया सभी प्रकार के बादल महलों के बारे में। अगर वास्तविक बादल महल पूछे तो आपको नागौर करना है। अगर बात करें हम सबसे ऊंचे बादल महल पूछे तो आपको करना है जैसलमेर का किला, सोनारगढ़। इस तरीके से आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं। पीपलूद का किला साथियों ये भी बाड़मेर में है, जिसका निर्माण दुर्गादास राठौड़ ने कराया था, और इस दुर्ग को अजीत सिंह की शरण स्थली कहा जाता है। अजीत सिंह की शरण स्थली यानी अजीत सिंह को यहाँ पर शरण दी गई थी पीपलूद का किला बाड़मेर में, और इसका निर्माण दुर्गादास राठौड़ ने करवाया था। अब बात करते हैं बाली दुर्ग। बाली दुर्ग है ये पाली में है साथियों, और इस दुर्ग के अंदर पांडव जो थे उनके गुल्ली डंडे यहाँ पर रखे हुए हैं। देखो कितना अच्छा पॉइंट है, गुल्ली डंडे पांडवों के कहाँ पर रखे हुए हैं? बाली दुर्ग पाली के अंदर। अगला पॉइंट देखिएगा, नवलखा दुर्ग। अब आपने पढ़ा है कभी? नवलखा दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है, जिसका निर्माण अभी तक जारी है। अभी ये निर्माणाधीन है साथियों, इसका काम चल रहा है, शायद अभी बंद कर दिया होगा अभी तक। लेकिन आपसे पूछे नवलखा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो झालावाड़ में, जिसका निर्माण अभी तक जारी है। शेरगढ़ जिसको हम बोलते हैं कोषवर्धन का किला, और ये 12 जिले में है। ठीक है, 12 जिले में स्थित है, और यहाँ पर हुंकार तोप रखी हुई है। और मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपसे पूछे शेरगढ़ या कोषवर्धन किला तो 12 में है, और एक शेरगढ़ का किला साथियों धौलपुर में है। एक शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर में, और ये मध्य प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ है। बिल्कुल, ये भी आपको कंफर्म याद रखना है। देखो मैंने क्लियर कर दिया कन्फ्यूजन। उसके बाद में अब देखो, एक नाहरगढ़ हमारा कहाँ पर है? जयपुर में। एक नाहरगढ़ किला कहाँ पर है? जयपुर में। और दूसरा नाहरगढ़ का किला साथियों कहाँ पर है? 12 जिले में स्थित है, जिसकी आकृति लाल किले जैसी है। आकृति कैसी है इसकी? लाल किले जैसी है। नाहरगढ़ कहाँ पर है? 12 में है दूसरा। आगे चलते हैं, भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ का किला क्या है? चित्तौड़गढ़ में है, और इसका निर्माण भैंसा शाह ने करवाया था, और इसलिए राजस्थान का बेल्लौर किसको कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान का बेल्लौर भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ में। अब देखो ये कुछ कन्फ्यूजन वाले पॉइंट आपको याद रखने भाई। नवलखा बावड़ी अगर आपसे पूछी जाए तो डूंगरपुर में, नवलखा दरवाजा पूछा जाए तो रणथंभौर में, नवलखा बुर्ज पूछा जाए चित्तौड़गढ़ में, नवलखा महल पूछा जाए तो उदयपुर में, और नवलखा मंदिर पूछा जाए तो पाली में है। और देखिएगा आगे आप लोग, तो यहीं तक आपका ये चैप्टर फिनिश होता है कंप्लीट। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से। ओके, आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है। उसके बाद आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया गया है, उस पर भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ आपको ऐप की लिंक दी गई है, उस ऐप को डाउनलोड करो और पूरा राजस्थान जीके का मैटर एक साथ ही डाउनलोड कर लो, चिंता खत्म हो जाएगी आपकी। तो अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और कमेंट करना कि आपको कैसा लगे हमारे नोट्स और हमारी वीडियो, ताकि हमें भी संतुष्टि हो सके। धन्यवाद साथियों।